हाय गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो से हम अपनी मर्न स्टैक एप्लीकेशन जो कि हमारी नोट्स एप्लीकेशन है उसका फ्रंट एंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये है इसकी फिंगर फाइल। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, हमने वहाँ पे बेसिक सेटअप कर लिया था। और मैंने यहाँ पे 2 पेजेस को और ऐड किया है। एक है सर्च रिजल्ट नॉट फाउंड वाला, और एक है जब हमारे पास कुछ भी नोट्स नहीं होंगे तो फिर ये वाला पेज होगा शो। और जब सर्च रिजल्ट हमें फाउंड नहीं होंगे तो हम ये वाला पेज को शो करा देंगे। तो इसे हमने पहले बात कर ली थी फर्स्ट पार्ट में। आज से हम इसका फ्रंट एंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें साइन अप का फॉर्म बनाना है, साइन अप की स्क्रीन पूरी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा साइन अप। और हम उसमें फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी यूज करेंगे। और इनको मैं ऊपर बनाऊंगा। और अगर मैं स्लैश साइन अप पे जाऊँ तो मुझे ये वाला पेज जीरो कंपाइल हो रहा है अभी। ये थोड़ा टाइम हो गया कंपाइल है। और यहाँ पे मुझे साइन अप की स्क्रीन दिख चुकी है। और मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, कंटेनर। इसमें मैं कुछ टेलविंड की क्लासेस ऐड करूंगा। फ्लेक्स, आइटम सेंटर, फ्लिक्स कॉल, जस्टिफाई सेंटर, मिनिमम हाइट 100 VH। और ये लिखने साथ ही अब जो भी मैं इसमें लिखूंगा वो इस डिव के वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में आएगा, ये देखिए। अब मुझे यहाँ पे साइन अप का फॉर्म बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म, क्लास नेम, फॉर्म। और इस फॉर्म में मैं ये यूटिलिटी क्लास बनाऊंगा मैं इसको, ताकि मैं इसको लॉगिन में भी यूज करना चाहता हूँ। उससे करूंगा बैकग्राउंड कलर, हैश FFF, विथ इसकी 30% कर देते हैं, 30%। एंड मिनिमम हाइट इसकी 200 पिक्सल्स। फिर इसको भी हम VH में दे देते हैं। मैं इसको 30 VH कर देता हूँ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना साइन अप पे। और इसको बैकग्राउंड कलर देना है इस कंटेनर को, PG। ये वाला सेकेंडरी कलर BG। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हैश लगा देंगे। और अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ चुका है। और उसको मैं 30% की जगह 30 VH VW कर दूंगा। और अब मैं इसमें कुछ भी लिखूँ यहाँ पे तो देखिए फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। और इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आया, देखना पड़ेगा। फॉर्म राउंड रेड। ओके, ये इसलिए नहीं आया था कि हमने अपने CSS को लिंक नहीं करा यहाँ पे। हमें CS को लिंक लिंक करना पड़ेगा, CSS। और अभी आ जाएगा, ये देखिए अभी आ रहा है। और हम इसमें थोड़ी पैडिंग भी देंगे, पैडिंग 15 पिक्सल्स। और इसमें मैं करूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, लेकिन फ्लैग्स डायरेक्शन को मैं कर दूंगा कॉलम। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, थोड़ा राउंड हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे चाहिए H3 टैग, इसके अंदर साइन अप। और इसमें थोड़ी कुछ क्लासेस लूंगा, क्लास टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट 18 पिक्सल्स। तो ये देखिए सेंटर में आ चुका। और इसमें 24 कर दूंगा, 24 पिक्सल्स।
जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इसे अभी भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 26 कर देते हैं। और इसमें मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा 3 की। इसके बाद अब मुझे इनपुट चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिव बनाऊंगा, इनपुट बॉक्स। और इस इनपुट बॉक्स के अंदर मिलूंगा इनपुट, प्लेस होल्डर, यूजर नेम, यूजर नेम। और इसमें नेम भी दूंगा यूजर नेम, और आईडी भी दे दूंगा यूजर नेम। इसको करने के बाद मैं कुछ रेप्लिकेट करूंगा इसको, इस इनपुट बॉक्स को, यहाँ से पेस्ट, पेस्ट। मुझे सेकंड वाला चाहिए नेम, तो मैं सेकंड वाले को कर दूंगा नेम। और थर्ड वाला है ईमेल, तो मुझे उसका यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा टाइप में। और ये है पासवर्ड, इसको पासवर्ड कर दूंगा मैं। यहाँ पे ये सारे इनपुट्स आ चुके हैं, देखिए। और इसके बाद अब मुझे इनपुट बॉक्स को क्लासेस देनी है कुछ। इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इनपुट बॉक्स, और इसमें दे दूंगा विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी कलर। तो मैं इसको सेकेंडरी कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारा ये है। और इसके बाद मैं इसके अंदर की इनपुट टैग को टारगेट करूंगा, इनपुट, उसमें कर दूंगा फ्लेक्स 1। और मुझे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर। इसमें करूंगा पैडिंग 7 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 0, आउटलाइन 0। एंड इतने करके देखते हैं, यहाँ ये देखिए ये आ चुके हैं। और इसके बाद अब मुझे इनपुट बॉक्स में मार्जिन बॉटम देनी है, 10 पिक्सल्स। ये आ चुका है यहाँ पे मार्जिन बॉटम। और मुझे साइन अप की टेक्स्ट में थोड़ी मार्जिन बॉटम ज़्यादा देनी पड़ेगी, 5 दे देता हूँ। ओके, मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, MT of 3, ये देखिए। और इसके बाद अब हम चाहिए बटन, साइन अप का। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे लिखूंगा बटन, BTN BTN मैं लिखूंगा साइन अप। और इसको मैं कर दूंगा, BTN में मैं दूंगा विड्थ 100%, और पैडिंग 8 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ब्लू, हमारा एक्सेंट कलर है, कलर वाइट, जो कि प्राइमरी कलर है, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर। और इसके बाद ये देखिए हमारे यहाँ पे साइन अप का बटन आ चुका है। और मुझे इसमें थोड़ी मार्जिन टॉप देनी है, तो उसके लिए मैं लूंगा MT of 3। ये मार्जिन टॉप आ गई, मार्जिन बॉटम भी देनी है, MB of 3, मार्जिन बॉटम भी आ गई। और इसके बाद अब मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे पी टैग लिखना है। और यहाँ पे मुझे ये छूंगा कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट। और इस लॉगिन को मैं एक लिंक टैग में डालूंगा, उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ऊपर इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे ये देखिए आ चुका है यहाँ पे ये। तो मुझे इसका कलर करना है ब्लू। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लास नेम, टेक्स्ट, और हमारा ये वाला कलर,
यहाँ पे कलर आ चुका है। और इसके बाद हमारी ये साइन अप फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें मार्जिन बॉटम देना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। ओके, ये हमारा साइन अप फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और मुझे बटन में थोड़ी पैडिंग ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। बटन में पैडिंग ज़्यादा कर देता हूँ। बटन में करूँगा पैडिंग 10 पिक्सल्स की। अभी थोड़ा सही दिख रहा है बटन। और इसमें होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं। होवर पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट 105%। ट्रांसफॉर्म स्केल, सॉरी, ट्रांसफॉर्म स्केल 105%। तो ये देखिए, ये ऐसा कुछ आ रहा है। फिर ट्रांजिशन भी दूंगा। ट्रांजिशन ईज 0.3s। ये ट्रांजिशन भी आ गई। और मैं इसको फाइव ज़्यादा लग रहा है, 2 कर दूंगा। 102%। ये सही है। और इसके बाद अब हमें सेम टू सेम लॉगिन फॉर्म भी बनाना है। तो उसके लिए मैं आ जाऊंगा पेजेस में। एक और पेज बनाऊंगा, लॉगिन जेएस। और इसका सबसे पहले मुझे राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो app.js में लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन। इसको ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। लॉगिन फ्रॉम लॉगिन। अब अगर मैं स्लैश लॉगिन पे जाऊँ तो अच्छा, मैंने यहाँ पे ये देखिए, मुझे लॉगिन यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अब मैं साइन अप पे आऊँगा, पूरा कोड करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट, और इसको कर दूंगा लॉगिन। और इसी तरह ऊपर भी मैं इसको लॉगिन कर दूंगा, यहाँ पे भी। ये देखिए, लॉगिन पे हमारा सेम दिख रहा है पूरा। इस साइन अप को मैं करूँगा लॉगिन, लॉगिन। और मुझे लॉगिन में से यूजर नेम को हटाना है, नेम को हटाना है, सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड रहेगा हमारे यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे से कर दूंगा। और बटन का टेक्स्ट भी चेंज करना है, यहाँ पे कर दूंगा लॉगिन, और यहाँ पे कर दूंगा साइन अप। और ऑलरेडी की जगह मैं कर दूंगा डोंट। और इसमें मैं लिंक दे दूंगा साइन अप का, टू साइन अप। और वैसे साइन अप में जाके लिंक दे दूंगा लॉगिन का। ये देखिए, साइन अप पे गए, योर स्क्रीन आई, लॉगिन पे आया कि 404 दिखा रहा है लॉगिन पे। तो लॉगिन पे, ओके, मैंने स्लैश नहीं दिया। अब अगर मैं जाऊंगा लॉगिन पे तो ये लॉगिन स्क्रीन दिखा रहा है। साइन अप पे जाऊंगा तो ये साइन अप की स्क्रीन दिखा रहा है। तो हमारा ये दोनों फॉर्म्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब हमें बनाना है होम पेज इसका। तो उसके लिए सबसे पहले नेव बार को डिजाइन करूंगा। तो नेव बार में आऊंगा यहाँ पे, और इसको कहूंगा डॉट नेव बार। इसमें दूंगा विड्थ, स्क्रीन हाइट 90 पिक्सल्स, बीजी हैश F4 और यहाँ पे पैडिंग पी एक्स ऑफ 50 पिक्सल्स। एंड फ्लेक्स, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। और इसके बाद अब मैं इस डिफ के अंदर आऊंगा, वहाँ पे लिखूंगा लोगो। लोगो में हमारा रहेगा यहाँ पे कीप नोट्स। इसके बाद मुझे चाहिए ये वाली डिफ।
तो उसके लिए मैं लूंगा डॉट राइट, और इस राइट के अंदर सबसे पहले मैं दूंगा एक बटन btn डॉट btn डॉट btn नॉर्मल ऐड नोट, और इसको डिफाइन भी कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें मिनिमम बिट दूंगा 120 पिक्सल्स, पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दूंगा एक्सेंट, एंड कलर दूंगा वाइट, कर्सर दूंगा पॉइंटर, बॉर्डर दूंगा 0, एंड आउटलाइन ऑल्सो 0। तो अब अगर मैं स्लैश पे जाऊँ तो मुझे ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे ये। और इसके बाद मैं इसमें विड्थ थोड़ी ज़्यादा करूँगा 130, और कीप नोट्स जो लिखा है उसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। तो टेक्स्ट टू एक्सेल, देखिए बड़ा हो गया थोड़ा। और अब मुझे यहाँ पे एक सर्कुलर डिप चाहिए, जिसको स्क्रीन में मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोफाइल सर्कल। और ये वाला सर्कल जब आएगा जब हमारी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं होगी तब, और जब अपलोड होगी तो हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिखा देंगे। सर्कल प्रोफाइल सर्कल, इसमें मैं दूंगा विड्थ टू 50 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स, राउंडेड 50%, एंड बीजी। बैकग्राउंड कलर हम इसका ये वाला देंगे। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी और पेस्ट। ये हुआ नहीं कॉपी। कॉपी हो रहा है, मैं यहाँ जाऊँगा। ओके, यहाँ से देख लेते हैं इसका कोड ये है। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है सर्कल। अब मैं इसमें राइट में दूंगा फ्लेक्स, आइटम सेंटर, गैप 10 पिक्सल्स, और देखिए यहाँ पे गैप आ चुके हैं 50 पिक्स। मुझे इसकी विड्थ और हाइट ज़्यादा लग रही है तो इसको 40 40 कर दूंगा, 40 बाई 40। और इसमें कर्सर पॉइंटर रखूंगा, कर्सर पॉइंटर, और गैप थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा 20। ये भी बन चुका है हेडर। और इसके बाद अब हमें बनाना है इसका ये वाला सेक्शन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा होम में, यहाँ पे लिखूंगा div, इसमें लिखूंगा क्लास नेम फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन, विथ स्क्रीन एक्स 50 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैं दूंगा H1, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दूंगा। सर्च नोट्स। तो यहाँ पे आके देखिए तो ये बन चुका है, पर ये विड्थ पूरी ले रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा विड्थ इसकी 350 पिक्सल्स। तो देखिए इसकी विड्थ थोड़ी कम हो गई। अब मैं इस डिप में थोड़ा एम टी दूंगा, एम टी ऑफ 20 पिक्सल्स, और ये मार्जिन टॉप आ गई यहाँ पे। अभी जो हाई महदी लिखा है इसको मैं थोड़ा बड़ा करना है, उसको मैं देखो क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेल। तो देखिए बड़ा होगा पर हमें थोड़ा और बड़ा चाहिए, फिर 2 एक्सेल कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे पैडिंग भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और ये वाला सिंबल लगाऊंगा, और फिर लिखूंगा पी,
13 पिक्सल्स। तो देखिए पैडिंग ज़्यादा होगी लेकिन 30 पिक्सल्स 11 कर दूंगा। सही है। और उसकी विड्थ भी मुझे थोड़ी सी बढ़ानी है तो 350 का 380 कर दूंगा। ओके, हमारा ये वाला सेक्शन भी बन के तैयार है। और हमें नोट्स वाला सेक्शन नाम बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा कंपोनेंट्स में, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा node.js। यहाँ पे लिखूंगा RFCE और ये लेगा प्रॉक्स में से टाइटल डिस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट डेट। और बस ये 3 4 चीजें लेगा ये। मतलब लिखना डॉट नोट। और होम में आऊंगा मैं यहाँ पे, इसको कहूँगा कॉल एप्स। यहाँ पे करूँगा नोट्स ग्रिड। फिर नोट्स ग्रिड की जगह मैं इसको कर दूंगा डॉट ग्रिड आइटम्स। और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर दूंगा ग्रिड आइटम्स में विथ 100% पैडिंग 0 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल्स। डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड आइटम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो 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 एंड गैप 10 पिक्सल का। और बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर दे दूंगा सेकेंडरी कलर। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। और नोट में जाके यहाँ पे कुछ भी लिखिए तो देखिए अभी शो हो रहा है। इसके बाद अब पैडिंग आई नहीं, अब पैडिंग 0 पिक्स 50 पिक्सल करूँगा। ओके, मैं पैडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर मुझे इसको नहीं देना। ग्रिड आइटम्स के अंदर जो डॉट नोट है उसको देना है बैकग्राउंड कलर। और ये नोट मैं यहाँ पे 4 आइटम्स भी 4 नोट्स भी एक रो में डिस्प्ले करा सकता हूँ, तो मैं 4 नोट्स कराऊंगा एक रो में डिस्प्ले। और ग्रिड में मैं दूंगा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। या मार्जिन टॉप आ जाएगी थोड़ी सी। और नोट में दूंगा पैडिंग 10 पिक्सल्स की। और यहाँ पे नोट में आऊंगा वापस से, यहाँ लूंगा एक पी टैग नोट 1 क्लास नेम टेक्स्ट डैश ग्रे। ग्रे हो गए। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसका टाइटल चाहिए तो इसमें लूंगा H1 वेबसाइट डिजाइन। उसके लिए मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे जाइए डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। और ये रहेगा क्लास नेम टेक्स्ट डैश ब्लैक। एंड ये रहेगा क्लास नेम टेक्स्ट डैश ग्रे। और अब मुझे चाहिए यहाँ पे डेट। तो डेट के लिए मैं यहाँ पे लूंगा पी टैग। डेट के लिए मैं यहाँ पे लूंगा नोट बॉटम। और यहाँ पे लूंगा पी टैग, इसको कर दूंगा 2 3 4। और इसको मैं दे दूंगा टेक्स्ट ग्रे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इतना आ चुका है यहाँ पे। और नोट में दे दूंगा रिलेटिव। और इसको दे दूंगा बॉटम से एब्सोल्यूट। और बॉटम से 3 पे। और नोट की मैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक हाइट भी सेट कर दूंगा 300 पिक्सल्स। ज़्यादा हो गई। 250 पिक्सल्स। ओके, सही है।
और अगर हम मैं यहाँ पे कुछ नोट्स को कर दूँ कॉपी पेस्ट हमने आके, तो देखिए अभी थोड़ा सही से आ रहा है। अभी मुझे इसकी हाइट वापस से कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सबसे पहले मैं नोट में लूंगा कर्सर पॉइंटर, और उसके बाद मुझे इसकी हाइट और थोड़ी सी कम करनी चाहिए क्या? थोड़ी सी कर देता हूँ, थोड़ी सी कम, 250 अगर 220 कर दूंगा। और वेबसाइट डिज़ाइन जो लिखा है इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे आके टेक्स्ट डैश 20 पिक्सल्स, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद अब हमें चाहिए वो आइकन्स। उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लगाऊंगा, लाइन क्लैंप 1, और यहाँ पे लगाऊंगा लाइन क्लैंप ऑफ 3। या फिर 4 लिख दूंगा, 4 ज़्यादा सही है। इससे क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख दिया तो ये लाइन क्लैंप हुआ नहीं, फिर दूंगा इसको 70%। देखिए तो यहाँ पे ये लाइन क्लैंप आ जाएगा यहाँ पे। तो लाइन क्लैंप में हमें विड्थ देनी पड़ती है, और अभी भी ज़्यादा नंबर टेक्स्ट है, उसको मैं कर दूंगा 80%। ओके। देखिए अब अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट लिख दी है तो ये लाइन क्लैंप आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी सबसे पहले हमें विड्थ देनी है, विड्थ 80%। एंड अब लाइन क्लैंप काम हमारा काम करेगा। टेस्ट भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी काम कर रहा है ये। जेड जेड। अब हमें चाहिए यहाँ पे डिलीट का और एडिट का आइकन, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डिलीट आइकन पीएनजी, इमेजेस में यहाँ पे मैंने ये वाला आइकन यूज करा है, जो करूँगा सेव इमेज एज। और फ्रंट एंड में इसको एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, इमेजेस, इमेजेस के अंदर इसको सेव कर दूंगा, डिलीट। और ऐसे चाहिए मुझे एडिट का, तो एडिट के लिए भी यहाँ पे आऊँगा मैं, और ये एडिट का आइकन जो मैंने वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, करूँगा सेव इमेजेस। यहाँ पर एडिट के नाम से मैंने कर दिया सेव। तो मैंने दोनों आइकन्स को कर दिए सेव। अब मुझे इसको सबसे पहले देना पड़ेगा विड्थ 100%। और इसके बाद इसमें मुझे देना है फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन। और बॉटम से 3 की जगह मैं इसको करूँगा 5, तो ऊपर आ जाएगा ये। और मुझे यहाँ पे 2 IMG, उसके लिए मैं यहाँ पे एक और टिक बनाऊंगा, और इसमें दूंगा क्लास नेम लेट्स आइटम सेंटर एंड गैप ऑफ 2। यहाँ पे इमेज टैग लूंगा एक, रिक्वायर, रिक्वायर, एंड यहाँ पे मैं उसका पाथ दे दूंगा, इमेजेस स्लैश डिलीट डॉट पीएनजी। इसी तरह एडिट डॉट पीएनजी। यहाँ देखिए इमेजेस आ चुकी है, कहीं पर ये बहुत बड़ी आ रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा क्लास नेम विथ डैश 25 पिक्सल्स, हाइट डैश 25 पिक्सल्स। तो ये छोटी हो गई अब, पर अभी भी ये थोड़ी सी, तो मैं इसको 30 कर दूंगा, 30 बाई 30। ये अभी थोड़ा सा ये आ रहा है। और इसको भी 100% की जगह से कर दूंगा 90%। और गैप ऑफ 2 GB ज़्यादा हो गया, गैप ऑफ 1, अब सही है। और एडिट के आइकन को उसको 35 कर दूंगा, ये देखिए। और 90% थोड़ा कम लग रहा है, 93, 93 सही है। ओके, ये हमने अभी ये भी बना लिया, और यहाँ पे ग्रिड भी अच्छे से काम कर रही है, ये देखिए ग्रिड भी अच्छे से काम कर रही है यहाँ पे। और अब हमें इसका डिजाइन करना है फूटर।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा कंपोनेंट्स में, footer.js, footer, filling of width, screen, px of 50 pixels, and bg hash f4 and flex item center justify between। और फुटर को सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए लोगो। उसके लिए मैं पे लूंगा h3 कीप नोट्स, और उसके बाद हमें चाहिए एको डिफ, इसमें मैं लूंगा टेक्स्ट सेंटर पी टैग, और इसके अंदर मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट, और इसको मैं डालूंगा एक स्पैन टैग के अंदर। और यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम दे दूंगा एस पी टेक्स्ट, और एस पी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा एस पी टेक्स्ट कलर एक्सेंट। मुझे फुटर भी लाना पड़ेगा होम के अंदर। फुटर भी हमारा पे आ चुका है। हम्म, और यहाँ पे आऊंगा मैं फुटर में, इसको हाइट दे दूंगा, इसकी हाइट 120 पिक्सल्स। अब सही लग रहा है। और हमें सीएसएस में जाना है, ऊपर आना है, और यहाँ पे बॉडी को दे देना है ओवरफ्लो एक्स एक्सिस हिडन, और यही सेम प्रॉपर्टी हमें ऐसे करके भी लिखनी है HTML के अंदर ओवरफ्लो एक्स एक्सिस हिडन। अब देखिए हमारा ओवरफ्लो एक्स एक्सिस से नहीं आएगा। और फुटर में यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दूंगा 3 3 3 इससे ज़्यादा कम हो 5। ओके 5 सही है। उसके बाद मुझे इसमें थोड़ा बड़ा करना है, तो उसमें क्लास दूंगा टेक्स्ट डैश टू एक्सेल, सही हो गए। और यहाँ पे मुझे एक और पी टैग देना है, और उसमें मैं ये कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट। ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पे, और मुझे इसको कलर भी करना है टेक्स्ट ग्रे। अभी टेक्स्ट हमारा ग्रे हो गया, और उसके बाद अब मुझे ये वाला सेक्शन बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा, इसमें दूंगा क्लास नेम फ्लिक्स। फ्लिक्स की जरूरत यहाँ पे है नहीं, इसमें टेक्स्ट ग्रे दे दूँ टेक्स्ट ग्रे, और यहाँ पे पी टैग या सोशल तो दूंगा टेक्स्ट फॉन्ट सेमी बोल्ड। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा डिव नीचे, और इसको दूंगा फ्लेक्स फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप ऑफ 1। और अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिएक्ट आइकन्स, तो मैं यहाँ पे आऊंगा रिएक्ट आइकन्स, और सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं ये वाली कमांड रन करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम यहाँ जाएंगे, रिएक्ट आइकन में आएंगे, और सबसे पहले हमें चाहिए यूट्यूब का आइकन, रिएक्ट आइकन्स यूट्यूब, और यहाँ पे यूआर आइकन मुझे सेलेक्ट कर लेना है।
और इसमें आई टैग के अंदर दूंगा और इसको डिफाइन भी कर लीजिएगा। डिफाइन। और इसके बाद एक और आई टैग, इसके अंदर हमें देना है इंस्टाग्राम का आइकन। तो इंस्टाग्राम में हमने यहाँ पर कौन सा यूज करा है, एक ये वाला। और ये ऑटो इंपोर्ट आ गया, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया है। और इसके बाद मुझे एक और आइकन चाहिए फेसबुक का। फेसबुक। और यहाँ पे ये वाला आइकन यूज करना है। और अब मुझे यहाँ पे आना है, मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज कर रहा हूँ। क्लास पी डैश 5 पिक्सल्स, BG हैश FFF एंड टेक्स्ट डैश 18 पिक्सल्स एंड कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये अच्छे से डिजाइन हो चुका है। और पर मुझे अभी फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है, तो उसको फॉन्ट साइज में कर दूंगा 20 पिक्सल्स। अब थोड़ा सही है। और ये हमारी नोट्स ऐप का पार्ट 2 है। आज के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। सो बाय बाय।